गुजारा भत्ता पाने की हकदार होंगी या नहीं होंगी, इसी पर आज की चर्चा परिचर्चा मेरी आपके समक्ष है। तो शुरू करते हैं, अपने इस चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा परिचर्चा में क्या माननीय कोर्ट का आदेश था, क्या माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा अपने इस जजमेंट में, और किस माननीय कोर्ट का ये जजमेंट है, उसी के बारे में ये चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो इसमें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था, चूंकि दोनों यानी पति पत्नी के बीच अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी पूर्व पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के तहत यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किसी भी राहत पाने की हकदार नहीं है। यह याचिकाकर्ता यानी उसके पति का यह अपने दावे में वो चीजें लिख के चला आया। अब माननीय हाईकोर्ट का क्या व्यू था इस पर, तो उसकी चर्चा परिचर्चा अभी बाकी है दोस्तों। तो यह पहले तो समझिए कि यह जजमेंट बंबई उच्च न्यायालय यानी बंबई हाई कोर्ट का है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि एक महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। देखिए, अब यही रोचक है कि जहां एक हिंदू व्यवस्था की व्यवस्था में तलाक हो जावे, तलाक होने के बाद अब तलाक से पूर्व, अब यहां दो बातें हैं। तलाक से पूर्व यदि किसी पत्नी ने अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कर रखा और उससे उसको उसमें राहत की व्यवस्था में जो भी सेक्शनों के आधार पर उसने अपनी पिटीशन फाइल कर रखी, तो उसमें उसको राहत मिलेगी। अब ऐसा नहीं है, न ऐसा होगा मुंबई हाई कोर्ट के फैसले की व्यवस्था में। नहीं, डाइवोर्स हो गया तो मुकदमा समाप्त, ऐसा नहीं है, न होगा। और डाइवोर्स होने के बाद भी कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है दोस्तों। यही मुंबई हाई कोर्ट कह रही है अपने आदेश में। मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा कि घरेलू संबंध की परिभाषा में दो व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंध का जिक्र है जिसके तहत वे विवाह या वैवाहिक प्रकृति के संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक साझा घर में साथ रहते थे, या फिर अतीत में किसी घर में रहे थे। माननीय हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पति होने के नाते याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने का वैधानिक दायित्व है, यानी उसकी लीगल जिम्मेदारी है कि वह अपने पत्नी का भरण पोषण करे, क्योंकि वो नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? कोई घर तो जाएगा नहीं, पत्नी आपकी तो भरण पोषण आप ही करना है। तो इसी पर माननीय
हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो दायित्व की बात हो रही उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा कि भैया हो आप पति हैं तो पत्नी की लायबिलिटी आपे की बनती है, कोई बाहरी दूसरा तीसरा चौथा आदमी नहीं जाएगा उस लायबिलिटी की पूर्ति करने के लिए। तो यही माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भरण पोषण की व्यवस्था करने का वैधानिक दायित्व उसके पति का है। चूंकि इसका इंतजाम करने में यदि डिफाल्टर होता है, यानी वो इंतजाम नहीं कर पाता है अपनी पत्नी की व्यवस्थाओं को मैनेज करने के, तो यानी जो इस मुकदमे में डिफेंडेंट थी यानी उसकी पत्नी के पास डोमेस्टिक वायलेंस के तहत याचिका दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी के आधार पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक लेने के बाद भी कोई पत्नी अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है और मुकदमा चलेगा और बाकायदे प्रोसीडिंग के साथ होगा, भले तलाक हो जाए कोई मतलब नहीं उसका। इसके पीछे मुंबई हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की एक कारण ये था कि भाई ठीक है तलाक हो गया, पत्नी की दायित्वों की पूर्ति शुरू से लेकर आप नहीं कर पाए, भविष्य में भी आप करने से पलट रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में पत्नी के दायित्वों की पूर्ति यानी लायबिलिटी हस्बैंड ओनली हस्बैंड की है। इसी पर यह जजमेंट माननीय हाई कोर्ट का आया है। बड़ा ही स्वागत योग्य फैसला है और बड़ा ही स्वागत योग्य यह जजमेंट है कि भाई आप तलाक ले लो, इनके प्रकरण किसी भी व्यवस्था से आप एक्स पार्टी करा लो चाहे ऐसे करा लो, आपने तो तलाक ले लिया। अब पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी मुकदमे का व्यवस्था में उस व्यवस्था के तहत जो उसको मेंटेनेंस अलाउ हुआ है, आप ये कहो कि नहीं तलाक तो हो गया अब इसका ये कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा होगा। तलाक होने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस जारी रहेगा और तलाक होने के बाद भी जो उसमें रेमेडी पत्नी ने मांगी है वो उस पत्नी को मिलेगी। यही माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। अब इस फैसले में क्या कहा गया? अब याचिका के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल और महिला की शादी जो 2013 में हुई थी तथा दोनों वैवाहिक मतभेदों के चलते जुलाई 2013 से ही अलग हो गए थे। बाद में उन्होंने तलाक ले लिया था। तलाक की अर्जी पर सुनवाई के दौरान महिला ने डीवी अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के तहत गुजारा भत्ते की मांग की थी। पारिवारिक अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसने सत्र अदालत में अपील की। सत्र अदालत ने मई 2021 में महिला की मांग स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि चूंकि दोनों के बीच कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, यानी दोनों के बीच तलाक हो चुका, इसलिए उसकी पूर्व पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत पाने की हकदार नहीं है। पति ने यह भी कहा कि शादी टूटने की तारीख तक भरण पोषण से संबंधित सभी बकाया चुका दिया गया था। अब चूंकि जो उसकी पत्नी थी उसने क्या कहा अपनी पिटीशन में? पत्नी ने यह कहा और इस याचिका यानी उसके पति ने जो आरोप लगाए थे उसका विरोध किया और विरोध करते हुए पत्नी ने
डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि एक पत्नी जिसे तलाक दे दिया गया है या जो तलाक ले चुकी है वह भी गुजारा भत्ता और अन्य राहत के लिए दावा करने की पात्र है। यही माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है उस पर इसकी चर्चा मैंने आज आपके समक्ष कर दी। इसमें स्पष्ट तौर पर यही कहा गया कि तलाक होने के बाद भी कोई महिला अपने पति से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत पाने की हकदार है। यही माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। इसी पर परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अधिवक्ता विजय कुमार राय आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।